ये होता है टेन का रेशो, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब सिंपली जो हमारा ये वाला ट्राइंगल है इसमें ए पॉइंट कौन सा होगा, इस पॉइंट को अगर हम ए रख लें तो हमारा रेशो क्या बनेगा, ये पॉइंट हो गया हमारा ए, तो हमारा रेशो क्या बना गाइस, रेशो हमारा क्या होगा एंगल ए के अकॉर्डिंग, ये वाला एंगल ए है तो इसके अकॉर्डिंग ये वाली साइड हो जाएगी परपेंडिकुलर और इसके साथ वाली जो साइड है ये हो जाएगी बेस। परपेंडिकुलर यहाँ पर हो जाएगा 12 और बेस हो जाएगा यहाँ पर 5। सिंपली वैल्यू पुट कर देते हैं, टेन का रेशो यहाँ पर क्या होगा पी अपॉन में बी, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पी अपॉन में बी और परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारी एंगल ए के अकॉर्डिंग क्या आ गई 12 और अपॉन में आ गया 5। जब हम इनको कैंसिल करेंगे 5 से 12 को कैंसिल करेंगे, नीचे यहाँ पर 5 है ना, इस 5 से 12 को कैंसिल करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 5 टू जा 10, पॉइंट लगा लेंगे, बचा ऊपर 2 के पीछे 0 लगाएंगे तो हो जाएगा 20। 5 के टेबल में 20 कब आता है 4 टाइम्स पर, यह आ गया हमारा आंसर 2.4 जो कि ग्रेटर देन 1 है। इस कंडीशन में क्या हो गया ग्रेटर देन 1, लेकिन हमें क्या बोला गया था कि हमेशा 1 से कम होना चाहिए। यहाँ पर हमने जो सिचुएशन इमेजिन की है इस कंडीशन में हमारा आंसर ग्रेटर देन 1 आता है, लेकिन क्या लेस देन 1 भी आएगा ये भी देख लेते हैं। अब सपोज कर लीजिए जो हमारा एंगल ए है, ये वाला एंगल ए नहीं है, अब हमारा हम एंगल ए को ये रख लेते हैं, ये वाला एंगल हो गया हमारा ए, ये एंगल ए है तो ये हमारा थीटा हो जाएगा और इसके अपोजिट वाली साइड ये हो जाएगी परपेंडिकुलर और इसके साथ वाली ये साइड हो जाएगी बेस। अब 10 का रेशो हमारा क्या बनेगा ये देख लेते हैं, 10a इक्वल्स टू में होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब हमारा परपेंडिकुलर क्या है ए एंगल के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर यानी कि 5, इसे रख लेते हैं ये 5 और बेस हमारा 12। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे, वैसे जरूरत नहीं है करने की कैंसिल आउट, तो हमारा आंसर 0 पॉइंट समथिंग आएगा यानी कि 1 से छोटा, इसे हम लिख सकते हैं लेस देन 1। तो हमारी 10a की वैल्यू 1 से कम भी हो सकती है और 1 से ज़्यादा भी हो सकती है। और गाइज यहाँ पर मैं बता दूं कि 10a की वैल्यू 1 के इक्वल भी हो सकती है जब हमारा a एंगल 45 डिग्री का होगा। सो जो हमें फर्स्ट पार्ट में यहाँ पर ये दिया गया है द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1, ये हो जाएगा फॉल्स, यहाँ पर लिख देंगे ये हो गया फॉल्स। इसकी जस्टिफिकेशन हमने यहाँ पर कर दी है विद ट्राइंगल। आ जाते हैं गाइस सेकंड वाले पार्ट पर। सेकंड वाले पार्ट में हमें यहाँ पर दिया है sec a इक्वल्स टू में 12 अपॉन में 5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। किसी एंगल ए के लिए sec का जो फ्रैक्शन है वो 12 अपॉन 5 होगा। देख लेते हैं गाइस, सबसे पहले ये बताओ sec जो है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ना sec जो है इसका फ्रैक्शन क्या होता है, इसका रेशो क्या होता है। देखो कोस का होता है सेकंड वाला, हमने यहाँ पर ये लिखा था ना पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इसमें सेकंड वाला जो होता है b अपॉन में h ये होता है कोस का, और इसको रिवर्स कर दे पलट दें, इसका रेसिप्रोकल कर दें, हाइपोटेनियस को ऊपर भेज दें और बेस को नीचे लेके आ जाएं तो हो जाएगा sec का यानी कि हाइपोटेनियस अपॉन बेस। सो यहाँ पर हमें sec a जो दिया गया है उसे लिख लेते हैं सबसे पहले, sec a इक्वल्स टू, एक सेकंड गाइस, sec a इक्वल्स टू 12 अपॉन में 5 ये हमें गिवन है और ये होता क्या है गाइस हाइपोटेनियस अपॉन में बेस। जो sec a है इसका ये रेशो क्या बनेगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि हाइपोटेनियस 12 है और बेस 5 है किसी भी ट्रायंगल में। सो सपोज कर लीजिए हमारा ये ट्रायंगल है, ये हमारा ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में ये वाला हमारा एंगल a है, ये एंगल ए हो गया, तो हाइपोटेनियस क्या हो जाएगी 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड जो है ये हो जाएगी गाइस हमारी हाइपोटेनियस। इसकी वैल्यू यहाँ पर क्या दी गई है, यहाँ पर हमारी निकल के आई है 12, तो यहाँ लिख देंगे 12। अब सिंपली जो सेकंड साइड है हमारी बेस, इसकी वैल्यू यहाँ पर आती है 5। अगर हमारा ये वाला एंगल है ये थीटा है तो बेस इसके साथ वाली ये साइड हो जाएगी, सो यहाँ पर लिख देंगे 5। अब यहाँ पर देख सकते हो जो बेस है इससे तो बड़ी है ना, इससे तो बड़ा है हाइपोटेनियस। राइट ट्रायंगल क्या होता है, राइट ट्रायंगल में क्या होता है हाइपोटेनियस सबसे बड़ी साइड होती है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो हाइपोटेनियस बेस से बड़ी है। और अगर इस ट्रायंगल पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे और ये वाली साइड फाइंड करेंगे तो ये भी 12 से छोटी आएगी, यानी sec a की वैल्यू 12 अपॉन 5 होती है, हो सकती है। सो सेकंड वाला पार्ट हमारा हो जाएगा गाइज ट्रू। ट्रू क्यों होगा, बिकॉज हाइपोटेनियस इज लॉन्गेस्ट, हाइपोटेनियस जो है वो सबसे बड़ी साइड है यहाँ पर। तो सेकंड वाले पार्ट का हो गया यहाँ पर हमारा ये आंसर ट्रू क्योंकि हाइपोटेनियस सबसे बड़ी साइड है। आ जाते हैं गाइज थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट में हमें यहाँ पर दिया है cos a इज द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर द कोसिकेंट ऑफ एंगल a। cos a ये एब्रीविएशन होती है कोसिकेंट ऑफ एंगल a की, बिल्कुल गलत है, फॉल्स होगा। क्यों होगा फॉल्स, क्योंकि आपको पता है गाइज cos a ये एब्रीविएशन किसकी होती है, ये किसकी एब्रीविएशन होती है कोसाइन की, कोसाइन ऑफ एंगल a। और जो हमारा कोसिकेंट है ये किसके लिए यूज होता है, इसका एब्रीविएशन क्या होता है गाइज कोसेक, कोसेक a ये एब्रीविएशन होता है कोसिकेंट का, कोसिकेंट ए का। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है ना। कोस ए किसका एब्रीविएशन होता है कोसाइन ए का, और कोसेक ए किसका एब्रीविएशन होता है कोसिकेंट ए का। यहाँ पर बोला गया है कोस ए कोसिकेंट ए का होगा, नहीं कोस कोसाइन का होगा, ठीक है, और कोसेक कोसिकेंट का होता है। तो सिंपली हमारा थर्ड वाला पार्ट जो है ये हो जाएगा गाइज फॉल्स, तो यहाँ पर लिख देंगे हम फॉल्स। इसका जस्टिफिकेशन हमने यहाँ पर कर दिया है। आ जाते हैं फोर्थ वाले पार्ट पर। फोर्थ वाले पार्ट में क्या कहा गया है यहाँ पर, कोट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए। जो हमें इस तरह से टर्म्स दी होती हैं कोट ए, क्या ये प्रोडक्ट होती हैं कोट और ए का, कोट और ए यहाँ पर मल्टीप्लाई होता है, नहीं गाइज, ये अपने आप में एक सिंगल टर्म होती है, ये एक दूसरे से मल्टीप्लाई नहीं होती है, ये सिंगल टर्म होती है। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा कोट ए इज अ सिंगल टर्म, कोट ए ये अपने आप में एक सिंगल टर्म है, ये प्रोडक्ट नहीं होती है कोट और ए का, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाली जो हमें सिचुएशन दी गई है, ये वाली जो हमें लाइन दी गई है, ये क्या हो जाएगी फॉल्स हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, इसका जस्टिफिकेशन गाइज यहाँ पर लिख दिया गया है, तो इसके बाद ये फॉल्स है यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। फोर्थ वाला पार्ट जो है ये हो गया फॉल्स, जस्टिफिकेशन हो गई ये। आ जाते हैं गाइस फिफ्थ यानी कि लास्ट वाले पार्ट पर। इसमें दिया है साइन थीटा इक्वल्स टू 4/5 फॉर सम एंगल थीटा। किसी एंगल थीटा के लिए साइन का रेशो 4/5 होगा, अगर होगा तो ट्रू कर देंगे, अगर नहीं होगा तो इसे फॉल्स कर देंगे। सो सिंपली इसमें भी क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बना लेंगे। ट्रायंगल बनाना बिल्कुल सिंपल है, राइट ट्रायंगल बनाना है, ठीक है, किसी भी तरह का मत बना देना। ये हो गया हमारा एक राइट ट्रायंगल। अब सिंपली आपको पता है ना पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले वाला फॉर्मूला लिख लेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इसमें जो फर्स्ट वाला फ्रैक्शन है p अपॉन में h ये होता है साइन के लिए। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सबसे पहले साइन थीटा की हमें वैल्यू क्या दी गई है, साइन थीटा इक्वल्स टू में 4/5, इसके इक्वल्स टू में जो भी इसका रेशो होता है p अपॉन में h ये लिख देंगे। सो इसके इक्वल्स टू में लिख देता हूँ यहाँ पर p अपॉन में h।
सॉरी गाइज, यहाँ पर क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो गई है। जो हमें ये 5 दिया गया है, ये मिस्टेक हो गई है। इस 5 की जगह पर 3 आएगा। बुक में हमें 3 दिया गया है, सो इसको रब कर देता हूँ। इस 5 की जगह हमें 3 दिया गया है, सो 4/3 हमारा रेशो होगा। यहाँ पर भी रख देता हूँ मैं 3, ये आ जाएगा हमारा 3। हमें हमारा रेशो क्या बना, 4/3। 4 हो जाएगा परपेंडिकुलर और 3 हो जाएगा हाइपोटेनियस। अब आप मुझे ये बताइए, क्या हाइपोटेनियस 3 हो सकता है अगर परपेंडिकुलर 4 है? ट्रायंगल पे लिख देता हूँ मैं। हमारा सपोज कर लीजिए थीटा एंगल ये है, ये एंगल हमारा थीटा है, ये वाला। अगर थीटा हमारा ये एंगल है तो परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर इसके अपोजिट वाली साइड होगी। ये हो जाएगा गाइस हमारा परपेंडिकुलर, जिसे लिख देंगे 4। और हाइपोटेनियस क्या होती है, 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड। ये इस वाली टर्म के अकॉर्डिंग, इस वाली सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमारा हाइपोटेनियस हो जाएगा 3। लिख देता हूँ यहाँ पर 3। क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है? किसी भी राइट ट्रायंगल में हाइपोटेनियस सबसे बड़ी साइड होती है, ये परपेंडिकुलर से बड़ी होनी चाहिए। अगर यहाँ पर हमें बड़ी नहीं दी गई है, इस स्टेटमेंट में बड़ी नहीं दी गई है, तो ये फॉल्स हो जाएगी। सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इसके लिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ गाइस फॉल्स। फिफ्थ वाला पार्ट क्या हो जाएगा हमारा, फॉल्स। क्यों फॉल्स होगा? हाइपोटेनियस यहाँ पर बड़ी साइड नहीं है, हाइपोटेनियस छोटी साइड नहीं हो सकती है। यहाँ पर हमने ये जस्टिफाई भी कर दिया विद दिस